प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-अमेरिका संबंधों को महत्वपूर्ण बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सकारात्मक बयान के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ भारत-यूएस साझेदारी को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने इस साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इस बयान से भारत-अमेरिका के बीच व्यापार और सैन्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की उम्मीद बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर बताया कि भारत नई तकनीकों को अपनाकर विकास की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी ताकत दिखा रहा है। यह बयान दोनों देशों के बीच बेहतर आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों का संकेत है। दिल्ली के लाल किले से सोना हीरे से जड़ा 1 करोड़ रुपए का कलश चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले परिसर से 1 करोड़ रुपए कीमत का बेशकीमती कलश चोरी हो गया है। यह कलश सोने का 760 ग्राम और 150 ग्राम कीमती हीरे, मानिक और पन्ना जैसे रत्नों से जड़ा हुआ था। चोरी का समय लाल किले परिसर में आयोजित जैन धर्म के एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान था, जिसमें बड़ी भीड़ मौजूद थी। पुलिस ने इस चोरी की जांच शुरू कर दी है और संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर उसके जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है। चोरी का यह मामला राष्ट्रीय धरोहर के सुरक्षा मामलों पर सवाल उठाता है और प्रशासन की सतर्कता बढ़ा दी है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब भी खतरे के निशान पर, कई इलाके अब भी बाढ़ से प्रभावित। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, जिससे शहर के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित है। यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं और आवश्यक संसाधन जैसे कि नावें और बचाव दल वहां पहुंचा दिए हैं। बाढ़ के कारण सड़कों पर आवागम बाधित हुआ है और लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने यमुना के जलस्तर पर नजर बनाए रखी है ताकि स्थिति नियंत्रण में रह सके। नागरिकों से सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी इस साल UNGA की बैठक में नहीं जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80वें सत्र में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे, जो 27 सितंबर को विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे। यह सत्र 9 सितंबर से शुरू होकर 23 से 29 सितंबर तक चलेगा। पहले पीएम मोदी 26 सितंबर को भाषण देने वाले थे, लेकिन बाद में यह जिम्मेदारी विदेश मंत्री को सौंपी गई। इस सत्र की थीम बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स है, जो संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित हो रहा है। जयपुर में 4 मंजिला मकान गिरा, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। जयपुर के सुभाष चौक सर्किल के पास एक 4 मंजिला मकान अचानक गिर गया, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। मकान गिरने की वजह से आसपास का इलाका अस्त व्यस्त हो गया। राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू हो गए हैं। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत को सामान्य बताया जा रहा है। मकान गिरने की वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। यह हादसा सुरक्षा मानकों की अनदेखी का संकेत भी है, जिसे लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। पंजाब के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित, 43 लोगों की मौत, 3.84 लाख लोग प्रभावित, राहत कार्य जारी। पंजाब के 23 जिले बाढ़ की गंभीर स्थिति से प्रभावित है, जिसमें अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 3.84 लाख लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे हुए हैं और उनके लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। प्रशासन ने प्रभावित जनता के लिए राहत शिविर बनाए हैं, जहां उन्हें भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बाढ़ से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है, जिससे आर्थिक संकट की आशंका बनी हुई है। जैनिक सिनर और कार्लोस अल्कारेज यूएस ओपन फाइनल में आमने सामने होंगे, जोकोविच टूर्नामेंट से बाहर।
यूएस ओपन 2025 के पुरुष सिंगल्स फाइनल में इटली के जैनिक सिनर और स्पेन के कार्लोस अल्कारेज आमने सामने होंगे। हाल ही में खेले गए सेमीफाइनल में सिनर ने कनाडाई खिलाड़ी फेलिक्स ऑग्रलियासिमे को हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया, जबकि अल्कारेज ने 7 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच को 6 से 4, 7 से 6 और 6 से 2 से हराकर अपनी जगह पक्की की। यह दोनों खिलाड़ी लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में भिड़ रहे हैं। यह मुकाबला 7 सितंबर को न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में खेला जाएगा। जीतने वाला खिलाड़ी एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 बन जाएगा, इसलिए यह मैच बेहद दिलचस्प रहेगा। जोकोविच का इस टूर्नामेंट में सफर यही खत्म हो गया। आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा के दस्तावेजों की जांच की मांग, एनसीपी नेता ने यूपीएससी को पत्र लिखा। महाराष्ट्र की आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा के दस्तावेजों की जांच की मांग उठी है। इस संबंध में एनसीपी नेता ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनकी योग्यता और खमियाजा दस्तावेजों की सत्यता की जांच करने की मांग की गई है। यह मामला राजनीतिक विवादों के बीच सामने आया है और इसे लेकर विभिन्न सियासी दलों में चर्चा हो रही है। एनसीपी नेता का आरोप है कि अधिकारी के दस्तावेजों में अनियमितताएं हो सकती है, इसलिए जांच जरूरी है। यूपीएससी से जल्द इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि स्पष्टता मिल सके। जांच के बाद ही इस विवाद का हल निकलेगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी राज्य के चुनाव आयुक्तों की दिल्ली में बैठक बुलाई, सर और चुनावी सुधारों पर चर्चा होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के चुनाव आयुक्तों की दिल्ली में विशेष बैठक बुलाई है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा चुनाव सुधारों और सिस्टम ऑफ इलेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर चर्चा करना है। चुनाव आयोग का उद्देश्य चुनाव व्यवस्था को और पारदर्शी, प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाना है, ताकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। बैठक में नए चुनावी नियमों, तकनीकी सुधारों और मतदाता सुविधा बढ़ाने के सुझावों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। इस पहल से भारत के चुनावी तंत्र को और मजबूत बनाने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे लोकतंत्र का सम्मान बरकरार रह सकेगा। अफगानिस्तान में रात को 5.0 तीव्रता का भूकंप आया, कई क्षेत्रों में नुकसान की रिपोर्ट। अफगानिस्तान में रात को 5.0 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिसने कई क्षेत्रों में हल्का से मध्यम स्तर का नुकसान पहुंचाया है। भूकंप के झटकों से वहां के स्थानीय लोग दहशत में आ गए और कई स्थानों पर इमारतों को नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। भूकंप के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है और बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है। हालांकि इस घटना में जानमाल के बड़े नुकसान की खबर अभी तक नहीं मिली है। प्रशासन सतर्कता बनाए हुए है और जांच पड़ताल जारी है। स्थानीय लोगों से सुरक्षित रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।